गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज है थर्सडे और अभी शाम के वक्त हो रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ खास दिखने को नहीं मिलेगी, कोई भी रेसिपी दिखने को नहीं मिलेगी। बस मेरी ही कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस घर के बारे में। तो अभी हम लोग बस बाहर मून को लेकर थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड। तो शाम के बाद मैं आप लोगों के साथ अच्छे से मिल भी नहीं पाई हूँ, कुछ बात भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि क्या हुआ है पता है। एक खुशी मिली थी पर वो भी चले गए। कुछ मतलब कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए एक खुशी मिली थी। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बहुत बड़ा एक सरप्राइज दूंगी, पर वो खुशी भी चले गए आज। क्या हुआ था कि हमें ना एक रूम मिल गया था। हाँ, हम लोग ऐसे ही रूम देख रहे थे, किसी को बोल के देख नहीं रहे थे, किसी को बोल के रखे थे कि इसी मतलब जो सोसाइटी है इसमें अगर रूम मिल जाएगी, कोई रूम अगर खाली है तो हमें बोलना। हाँ, तो ऐसे ही इसी बिल्डिंग पे, मैं जो बिल्डिंग पे रहती हूँ इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक रूम खाली था, और जो कि मेरा बहुत ही मनपसंद रूम था। उसमें अच्छी तरह से धूप आते हैं, मतलब कि मुझे 6:30 बजे तक लाइट भी मतलब बंद करके रखूंगी ना, फिर भी मेरे घर में उजाला रहेगी, जो कि नेचुरल जो लाइट है, धूप है। धूप बहुत ज़्यादा आती थी उस घर में, और उस घर का और एक जो अच्छी बात थी वो है बैल्कनी। बैल्कनी बहुत अच्छी थी, और कुछ बातें थी जो कि ये घर मेरा जैसे है, इस घर का जहाँ पर जैसा शेप है घर का, जैसे वॉशरूम जिस टाइप का है, बेडरूम जिस साइड पे है, सब कुछ सेम है। पर उस घर में एक्स्ट्रा जो दो चीज़ है, उसमें धूप आते थे और उसमें बैल्कनी है एक। ये दो चीज़ों के लिए, जैसे कि बेडरूम, मेरा इस घर का बेडरूम आप लोगों ने देखा ना, बहुत छोटा है। एक बेड और एक वार्डरोब में ये पूरा भर जाते हैं। तो वैसे ही उसका भी बेडरूम था, फिर भी मैं सोच रही थी कि ठीक है मैं ले लूँगी, क्योंकि बैल्कनी तो है, और जो चीज़ मुझे चाहिए वो है धूप। वो भी तो बहुत अच्छे से धूप आती है ना, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ये हो गई थी उसको लेने के लिए। पर क्या करें, मिला नहीं हमें। वो घर किसी ने ले लिया है, मतलब हमारे पहले ही किसी ने उसको देख के गया था, पर उन लोगों को पता नहीं था जिसे हमें बोल के रखे थे, तो ओनर को पता था। तो ओनर को आज हम लोगों ने कॉल किया था, तो उसने बोला कि वो रूम तो चले गए हैं, किसी ने उस पर रेंट ले लिया है, रेंट मतलब किसी और ने आ रहे हैं। तो गया वो रूम हाथ से। वो रूम बहुत अच्छा था, पता नहीं अभी कब मिलेगी हमें रूम, और कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। बस भगवान को यही बोल रही हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है वही बस मुझे ढूंढ के दे। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे वही दे, शायद मेरे नसीब में नहीं था ये रूम, इसीलिए मुझे बस यही चाहिए है कि जो मेरे लिए अच्छा हो, जो रूम मेरे मेरे लिए अच्छा हो, भगवान बस वही रूम मुझे दे दे। ऐसा नहीं है कि ये रूम मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब घर एक ऐसा चीज़ है ना, जिसमें हम जाते हैं, हमारे बहुत कुछ डिपेंड करते हैं हमारे, मतलब क्या बोलूँ, एक घर होते हैं ना, उसके ऊपर ही हमारा पूरा संसार जैसे डिपेंड करते हैं ना, वैसे ही हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा घर होना चाहिए, घर का जो वास्तु है ना वो ठीक होना चाहिए, घर ठीक ठाक से रहना चाहिए घर। हाँ, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक छोटा सा अच्छा सा घर मिल जाए। मुझे ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला घर चाहिए, कुछ नहीं, छोटा सा एक अच्छा घर मिल जाए, जहाँ के लोग जो है आजू बाजू में वो अच्छा रहे, घर अच्छा रहे, और उनके साथ बस हम लोग खुशहाली उस घर में रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, भगवान से प्रे भी मैं यही करती हूँ कि मुझे एक ऐसा वाला रूम मिल जाए। पर ये जो रूम था ना, ये सब मतलब पूरा परफेक्ट था, पर बेडरूम ही छोटा था। पर शायद मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए नहीं हुआ, इसीलिए ना मैं थोड़ा बहुत मतलब सैड हो गई थी। और ये घर रिटर्न को भी बहुत पसंद था, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं ना इस घर में, उस घर में आते थे, इसीलिए उसको भी अच्छा लगा था देखने में। हम देख के भी आए थे रूम को, तो मैंने सोचा कि आप पहले मिल जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसीलिए नहीं बताई थी, पर मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा अभी बता देती हूँ जब मिला ही नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे। ऐसे तो मैं अभी थोड़ा सा सैड हुई, इसीलिए ब्लॉग भी ठीक ठाक से नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हो, जो लोग मेरे तरह झेलते हो कि मुझे ये रूम छोड़ना है, पर अभी मुझे कोई रूम भी नहीं मिल रहे हैं, तो एक अलग सा टेंशन जो है ना दिमाग में रह जाते हैं। और जब हमने सोच ही लिया कि ये रूम छोड़ना है ना, तो कोई भी मतलब इस रूम के बारे में कोई करना, रूम को अच्छे से सजाना, ये सब एकदम करने का मन नहीं होते ना। फिर भी मैं जितना हो सके करती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी एकदम पसंद नहीं है। तो इसलिए
इतना तो करना ही पड़ते हैं ना। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और ये वाला जो कुर्ती देख रही हो ना, ये मैंने थाने से लेके आई थी, तो वही वाला कुर्ती बस मैं पहनी हूँ। और पता नहीं मुझे ये कुर्ती बहुत ही अच्छा लग रही थी, तो अभी मैं नहा के आई हूँ और बस थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, हेयर कॉम्बिंग कर लिया, सिंदूर लगा के अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि बहुत भूख लगी है और मोटी हो रही हूँ। इसके लिए थोड़ा कम करके खाने की कोशिश कर रही हूँ और जो चीज़ से मैं मोटी नहीं होंगी वो चीज़ खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं फ्रूट्स ली हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मून को एक केला चाहिए था, हाँ थोड़ा सा, तो मैंने उसको देने के लिए सामने गई पर उसने खाया नहीं। वो ऐसे ही करते हैं, हाँ वो केला आज तक कभी हाथों से नहीं खाया, उसको मैश करके देती हूँ फिर भी नहीं खाती। उसको पता नहीं क्यों फ्रूट्स से उसको इतना एलर्जी क्यों है, उसको फ्रूट्स एकदम से भी पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों वो ऐसे करते वो। तो पहले तो कुछ दिन वो चिकन भी खा रही थी, पर चिकन से अभी जो हो रहे सबको, ऐसे भी मुंबई में अभी तक कुछ ये नहीं हुआ है, फिर भी ना कैसे डर लगते हैं बच्चों को, वैसे ही चीज़ हम कैसे खिला सकते हैं ना। तो बस मैं ही फ्रूट्स खा रही थी, उसको भी कभी कभी दे रही थी पर वो नहीं खा रही थी। तो फ्रेंड अभी जो है शाम के वक्त हो चुकी थी और लंच में बस सिंपल सा पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैं, इसीलिए और शेयर नहीं किया था। तो अभी लिटॉन आने के वक्त लेके आए हैं, मैं भी गई थी थोड़ा सा बाहर, तो वो लेके आए हैं ये संतरा और एप्पल। तो मैं उनको कभी कभी ना मैं संतरा का जूस बस हाथ से ही निकाल के थोड़ा सा पिलाती हूँ, हाथ से निकालती हूँ मैं, अलग से कुछ ये नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा करूँगी ना तो वो खाएगा पिएगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा करती हूँ। और एप्पल भी लेके आया था और हम लोग लेके आए थे सेव पूरी और जो क्या बोलते सैंडविच या ब्रेड पकौड़ा क्या बोलते पता नहीं, तो वो ब्रेड पकौड़ा होते हैं ना, वही बस लेके आए थे। और मून देखो क्या कर रही थी, वो ये टेडी बियर के साथ पूरा खेल रही थी और उसके पापा थोड़ा सा पीछे ये करने के लिए गए ना, तो खुद से ही ऐसे करके गिर गया। मतलब कि हम लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखो पापा ने मुझे गिरा दिया, वो ऐसे ही करते हैं। तो वो पूरा दिन तक उसका ये जो टेडी है ना इसके साथ ही रहते हैं और खिलौना से पूरा घर एकदम भर देते हैं। बाद में आप लोगों को दिखने को मिलेगी, हाँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक तो हम उसको फ़ोन और मोबाइल में कितना टाइम तक रख सकते हैं ना, कभी कभी उन लोगों को उनके जैसा भी खेलने के लिए देना पड़ते हैं, नहीं तो। और बोलो ही मत, घर में एकदम तांडव स्टार्ट कर देगी। मुँह ने ऐसे करते इतना चिल्लाती है ना कि कान एकदम ख़राब हो जाती है मेरा। तो बस हम दोनों मिलके खा रहे थे और लीटो ने सेव पूरी नहीं खाया, उसने बस ब्रेड पकौड़ा खा के चले गए हैं। और मैं सेव पूरी ना दुकान से क्यों नहीं खाती हूँ पता है, दुकान में खड़ा रह के खा के आ सकती थी, पर ये देखो ना इसको मैं खा ही नहीं पाती। उसको एकदम से तीनों को एक साथ लेके मुंह में अंदर डालना ना, वही मेरे से नहीं होते यार। सबके सामने इतना हंसी आती है ना मुझे, इसके लिए मैं घर पे लेके आ जाती हूँ। पर मैं आप अभी देखो क्या कर रही हूँ, अभी मून को सुला के फिर आई हूँ ये सब साफ़ करने के लिए। बोला था ना कि घर के अंदर क्या करके रखते हैं, एकदम कबाड़ा बना के रखते हैं। उसका जितना सारा भी ये सॉफ्ट टॉयज़ बोलो या फिर थोड़ा बहुत छोटा छोटा जो टॉयज़ है उसका, सारे के सारे वो मर्डर कर दिया मून ने। कोई भी मतलब ये नहीं है, जीवित नहीं है जिसको बोल सकते हो, क्योंकि सब टूटा फूटा है। इतना अच्छा अच्छा उसको मैंने खिलौना खरीद के दिया था ना, मैंने नहीं लिटॉन ने, सबको तोड़ दिया, मतलब मर्डर कर दिया। किसी को ऐसे ही उसको अच्छे से रखना ना पसंद नहीं आता है, और उससे क्या छुपा के रखूँगी बोलो, उसके लिए तो है ना खिलौना, तो क्या उससे छुपा के रखूँ, इसीलिए मैं दे देती हूँ। और अभी वो सो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये जो मेरा कैबिनेट है ना, इसमें डेली जो हम लोग पहनते हैं, जैसे कुछ ही कपड़ा रहते हैं जो डेली हम लोग को पहनना ही होते हैं, मून का सारे के सारे मैं इस जो एक बॉक्स है ना वाइट कलर का उसमें रख देती हूँ। और मेरा और लिटॉन का साइड में करके मैं ऐसे ही छोटा छोटा करके फोल्ड करके रखती हूँ, पर जो डेली यूज़ होते ना वो चीज़ कभी भी अच्छे से रहते ही नहीं है। तो चलो ये सब काम कर लेती हूँ, फिर कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मून भी सो रहे हैं तो टाइम है। गुड इवनिंग फ्रेंड। सो फ्रेंड, मैं ये जो ब्लॉग ही कल रात से मैंने स्टार्ट किया था, रात की तब बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, बस मैं सोने जा रही थी उसके पहले से मैं स्टार्ट किया था ये ब्लॉग। शायद शाम से स्टार्ट किया था मैंने, भूल चुकी हूँ देखो। पर मैं ना अभी एकदम अच्छा नहीं लग रही है कितने दिन, जब तक ना मतलब मैं इस रूम छोड़ के कोई अलग जगह जहाँ पर मैं शिफ्ट होने वाली हूँ, मतलब एक परमानेंट मुझे तो लगेगी ना कि मैं हाँ 1 साल के लिए भी इधर में रहने वाली हूँ। पर जब से मैं सुनी हूँ ना कि इस घर से जाने वाले हैं हम लोग, तब से ना कोई काम पे मन ही नहीं लग रहे हैं। मतलब कि पहले तो मैं घर को इतने अच्छे से सजा के रखती थी, ये करती थी, मैं घर को डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारा सामान जो है ऑर्डर करके घर पे रखी हूँ, पर कुछ भी करने का मन नहीं है कि कब हमें रूम मिल जाए और हमको इस रूम छोड़ के जाना पड़ेगी, तो अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या करें, अभी बस सर पे ऐसे ही प्लानिंग, शिफ्ट होने का प्लानिंग चल रही है और कुछ नहीं। और एक बात ना मैं आप लोगों को कभी नहीं बताई हूँ, मतलब
इस घर के बारे में कुछ बात जो कि मैं आप लोग से छुपाई हूँ, ये बोलूँगी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था, तो मैं कैसे आप लोगों से छुपा सकती हूँ। ऐसे क्या हुआ है कि जब से इस घर को छोड़ने का हम लोगों का ये आए हैं ना, तो कुछ लोग हमें ऐसे बोले हैं मतलब कौन बोले हैं ये मैं नहीं बताऊँगी, पर कुछ लोग ऐसे बोले हैं हमें कि हाँ, इस घर का जो बेडरूम का साइड है ना वो ठीक नहीं है, वो साइड में अच्छा नहीं होते हैं। और मेरा ये जो खिड़की है ना, खिड़की का उस साइड मतलब कि ये पीछे के साइड का जितना भी रूम है ना वो सब ठीक नहीं है, ऐसे लोग बोल रहे हैं अभी। पहले कभी नहीं बोला था, अभी बोल रहे हैं। तो इस घर के बारे में हमें पता भी नहीं था ये सब कुछ। और जो सच बात बोलूँ क्या, इस घर में हमारे साथ ना ही कोई बहुत बड़ा अच्छा हुआ है, ना ही कुछ बुरा हुआ है। बहुत बुरा हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो अभी 3 साल से इस घर में रहती हूँ। तो ऐसा कुछ तो मेरे साथ हुआ नहीं, पर पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। क्योंकि देखो, जो चीज़ मेरे साथ गलत नहीं हुआ है उसको मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये घर अच्छा नहीं है, मेरे साथ इस घर में रहती हुई इतना बुरा हुआ है, कभी नहीं बोल सकती हूँ ना। कोई चीज़ों के बारे में ऐसा बोलने का हक हमें नहीं है। जो चीज़ हमारे साथ नहीं हुआ है ना वो चीज़ कैसे हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं है पर शायद हमारे लिए अच्छा है। इस घर मेरे लिए तो बुरा नहीं है। इस घर में आने के बाद ही मून मेरे पास आई है, और यूट्यूब में आप लोग मुझे पहचाने हो, तो ये घर हम मेरे लिए तो एकदम ही बुरा नहीं है, जो सच है। मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है और बुरा भी नहीं है। तो ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ। और आप लोग ये मत सोचना कि मैं ये सब आप लोगों से छुपाई हूँ, कभी नहीं छुपाई हूँ, मुझे नहीं पता था। तो इसीलिए मैंने सोचा, जब मैं सुनी हूँ ना, तो मैं अगर कोई चीज़ किसी के साथ शेयर कर देती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलती है। अगर वही चीज़ को मैं अपने अंदर रख रख के ना, कैसे अलग अलग माइंड ये हो जाते हैं, अलग अलग एक मतलब ये आते हैं सबके, मतलब बुरा ख्याल आते हैं, ऐसा होती है ना। तो चलो बस यही बात मैं शेयर करने का था। मैं कब से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, पर नहीं हो रहे थे। और फिर चलो ये ब्लॉग में आज यहीं पर एंड कर देती हूँ। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, तो फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।